हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ क्लास 8th का मैथ लेके। एक्सरसाइज 13.1। इसका हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसके पिछले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं आपको। अब हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ के बारे में हमने पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में समझा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, इसके पिछले वाले वीडियो में। अब हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है 13.1 का। द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। ये पेशेंट के एक टेम्परेचर को शो कर रहा है ये ग्राफ, रिकॉर्डेड एवरी आवर, प्रत्येक आवर का। ठीक है, तो इनके आंसर बताने हैं। ये दिया है, देखो, जैसे 9 AM है, यहाँ ये टाइम दिया गया है 9, 10, 11, और यहाँ पे ये दिया है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो जैसे ये है 9 AM पे कितना है, ये 35 और 36 के बीच में कितना हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम बीच में जो आते हैं उनका देख लेते हैं। जैसे 34 है, 35 है, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, 34.5 होगा। जैसे 35 है, ये 36 है, इसके बीच में ये वाला है वो कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। ऐसे 36 और 37 के बीच में है तो ये 36.5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 37, 38 के बीच में है तो 37.5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर ए को हम पढ़ेंगे। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो देखो 1 PM कहाँ रहा, टाइम यहाँ देखेंगे, यहाँ से चलेंगे, ये 1 PM रहा। तो 1 PM पे देखो यहाँ पे ये रखा हुई है, तो 1 PM पे हम यहाँ से चले और यहाँ पे मैच हो रहा है ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे, यानी कि कितना मिल रहा है हमें, 36.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 PM पे कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब था ये पूछ रहा है। तो 38.5 है कहाँ पे, तो हम यहाँ से देखें 38 तो 39 के बीच में होगा, ये है हमारा 38.5 ये। तो 38.5 पे कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट मार्क किया गया है। अब ये देखो कहाँ आएगा, ये इसकी सीधी लाइन ये बनेगी नीचे, यानी कि कब ने, 12 नून पे। यानी कि 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब था, 12 नून पे, मतलब दोपहर 12 बजे पे। अगला क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सी वाला ये है। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 टाइम। मतलब वो ये पूछ रहा है कि जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो 2 बार कैसा था, सेम था। वो कौन से 2 बार सेम था, तो यहाँ हम देखेंगे। सेम देखो, सेम पॉइंट एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। सेम पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, किस पे, 1 PM पे, और ये 2 PM पे। कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ भी था 1 PM पे भी और 2 PM पे भी। तो इसका थर्ड का जो आंसर हो जाएगा सी वाले का, ये जो दिया है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम। तो वो 2 टाइम कौन से थे, 1 PM और 2 PM। यहीं पे तो सेम हो रहा है, तो 1 PM और 2 PM। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 PM एंड 2 PM, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी वाला। डी वाला ये दिया हुआ है। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1.3 PM। 1.30 PM। तो 1.30 कहाँ पे होगा, सॉरी, तो यहाँ पे हम देखेंगे किसका बताना है। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। तो 1:30 कब होगा, 1:30 को 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो क्या देखना है, 1 और 1 पे कितना था, 36.5 था। तो 1 और 2 के बीच में भी कितना रहेगा, 36.5 ही रहेगा, क्योंकि 2 पे तो हमारा कितना हो गया, 2 पे भी इतना ही रहा होगा। तो 2 के बाद
हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे, उसके पहले कम हो रहा था 2 पे भी, तो 1 और 2 के बीच में भी कितना रहेगा उसका 36.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर ई है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये लिखा है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब कितनी बार उसका वो बढ़ा है। तो देखो बढ़ कहाँ रहा है, जहाँ पे ग्राफ ऊपर दिखाई दे वो बढ़ रहा है। देखो 9 से 10 के बीच में, 9 to 10 AM के बीच में बढ़ा, तो एक तो ये हो गया। फिर 10 to 11 भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो एक आंसर हो जाएगा 10 to 11। अब ये तो यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ है, यहाँ पे बराबर रहा है, तो इसे भी नहीं मानेंगे हम। फिर यहाँ पे ये बढ़ा है, यानी कितनी जगह बढ़ा है, एक ये बढ़ा है 9 to 10, एक 10 to 11 बढ़ा है, और फिर कहते हैं 2 to 3 बढ़ा है। तो ये टाइम बढ़े हैं, तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम। पहला क्या लिखेंगे 9 to 10 AM, फिर 10 to 11 AM, फिर यहाँ पे बाकी तो ये कम हो रहा है, तो कम वाला हमें लिखना नहीं है, अपवर्ड यानी बढ़ा हुआ लिखना है, तो 2 to एक ये हो जाएगा 2 to 3 PM, ये वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ई फिनिश हो गया ये भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस ग्राफ को देख के हमें आंसर देना है क्वेश्चन नंबर सेकंड के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है व्हाट द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल्स फिगर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब एक कंपनी का ईयरली सेल दिया हुआ है। ये 2002 है, 2003 है, 2004 है, 2005 है, 2006 है, और यहाँ पे ये सेल्स दिए हैं रुपीस में दिए गए हैं, करोड़ में, 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ ऐसे ये हमने पैमाना बना लिया यहाँ पे। तो व्हाट वर द सेल इन 2002, 2002 में कितनी सेल थी, तो देखो 2002 में कितनी थी, यहाँ पे पहुँचे, यानी कि 2002 है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचे ये, और ये कहाँ पे, ये पॉइंट कहाँ पे से मिल रहा है, यहाँ से 4 वे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 करोड़। फर्स्ट वाली का क्या आंसर हो जाएगा 4 करोड़। 2006 का पूछा है, फिर 2006 कहाँ है, यहाँ पे है, ये है। तो 2006 में क्या देखेंगे हम, कहाँ पे जा रहा है, ये है पॉइंट, ये कहाँ पे मिल रहा है 8 पे जाके मिल रहा है। तो देखो कितना हो जाएगा इसका आंसर 8 करोड़। फिर बी वाले क्वेश्चन में भी पूछ रहा है व्हाट वर द सेल इन 2003, 2003 में कितनी है, तो देखो 2003 यहाँ से चलेंगे, ये पॉइंट दिया गया है, फिर कहाँ पे आके रुका है यहाँ पे। तो 8, 6 और 8 के बीच में क्या होगा 7 होगा, यहाँ पे 7, 6, 7, 8 7 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 करोड़। फिर पूछ रहा है 2005 का, 2005 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो देखते हैं हम 2005 में ये गया और ये है पॉइंट, तो इसमें यहाँ पे जाके मिल रहा है ये 2005, यहाँ से जाएंगे हम और यहाँ पे जाके मिल रहा है, यानी कि 10 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट। फिर हमें सी क्वेश्चन दिया है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है 2002 में और 2006 में। तो 2002 में देखते हैं 2002 में कितनी सेल हुई 4 करोड़ की, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 2002, तो कितना हुआ 6 करोड़। फिर किसका पूछा है 2002 एंड 2006, तो 2006 में जाते हैं, 2006 में कितना हुआ 8 करोड़ का, ये तो है। 2006 में कितना हुआ 2006 में, ये 2002 का था, 2006 में हुआ 8 करोड़ का। यहाँ पे 4 करोड़ है, यानी कि 2002 में कितना हुआ 4 करोड़ का हुआ, और 2006 ये 2006 दिया हुआ है कितने का हुआ 8 करोड़ का। तो इनका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताएंगे हम, क्या हो जाएगा 8 - 4 यानी कि 4 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 करोड़ हो जाएगा सी वाले का। अब देखते हैं डी वाले में। डी वाले में कह रहे हैं इन विच ईयर, किस ईयर में वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, ग्रेटेस्ट डिफरेंस किस ईयर में है बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इस प्रीवियस ईयर। मतलब ग्रेटेस्ट सेल दिखानी है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा गैप होगा वहाँ पे ग्रेटेस्ट सेल होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप कहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यानी कि 2004 से लेके 2005 के बीच में यही सबसे ज़्यादा गैप दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे ये बताना है इन विच ईयर, तो किस ईयर में, 2004 से 2005 तक में यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप हमें दिख रहा है। तो किस में, इसमें ही हो रहा है, 2004 से 2005 के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2004 टू 2005। अगर निकालना है इसका डिफरेंस निकालना है इसका, 2004 में कितना है 6 करोड़ है, 2005 में कितना है 10 करोड़ है, तो 10 में से 6 को जाएगा, 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 करोड़। इनका डिफरेंस जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 करोड़ निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ है, वो सारे सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन को हम हटा के बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा सेम है, फोर्थ है वो भी हमारा सेम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यूज द टेबल बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ। हमें एक लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करना है। द नंबर ऑफ डेज आ हिल साइड सिटी रिसीव सो इन डिफरेंट ईयर्स। ये ईयर्स दी गई हैं 2003, 2004, 2005, 2006, 8, 10, 5, 2 ये डेज दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। वैसे तो आप जब आप बनाएंगे तो जो ग्राफ पेपर आता है उस पेपर को लेंगे, हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके वैसे ही रफली ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम ये एक ग्राफ पेपर में इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ईयर लिख देंगे। यहाँ पे ईयर कौन कौन सी दी गई है, 2003, फिर दिया है 2004, फिर हमें दिया है 2005, फिर दिया है 2006, इस टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है हमें, डेज, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेज। ये क्या है, यहाँ पे हम डेज चलेंगे। तो डेज हमें ये दिए गए हैं 8, 10, 5, 12 ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम 2 का गैप लेके यहाँ पे हम बना देते हैं। जैसे हमने ये बनाया 2, यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके हमने इसे बना लिया। अब देखो इसमें लाइनें नहीं है, उसमें जो ग्राफ होगा उसमें लाइनें भी बनी होगी। इसमें हम एक अंदाज के हिसाब से, एक अंदाजे से आपको बना के दिखा देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि बनाना कैसे है। देखो 2003 में कितने 8 डेज, तो 8 यहाँ पे हम देखेंगे, इसके जस्ट सामने आएंगे 8 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ऐसा पॉइंट हम मार्क कर देंगे। फिर 2004 में कह रहा है कितना 10 डेज, तो 2004 में कहाँ तक जाएंगे 10 डेज तक जाएंगे। 2004 का हमने मान लिया ये यहाँ पे आएगा, तो ये 10 डेज ये हो गया। फिर कह रहा है 2005 में 5 डेज, तो 2005 में 5 डेज तक जाएंगे, तो ये 6 है, तो 6 और 4 इनके बीच में कहा यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये 5 पे रख दिया। फिर 2006 में कह रहा है 12, तो 2006 में कहाँ तक जाएंगे हम, इसके ही बिल्कुल सीध में जाएंगे और 12 तक जाएंगे ये। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अगर चाहो तो इस तरीके से इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हो। ये एक क्या बन गया, ग्राफ तैयार हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसे भी सॉल्व करके दिखा दिया। आगे जो 13.2 एक्सरसाइज है हम उसके भी 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि सारे ग्राफ में क्वेश्चन है जो वो बिल्कुल सभी सेम ही है। तो एक एक क्वेश्चन बता देते हैं और इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 13.2 की तरफ। 13.2 में ये क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप सब आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाइज ऑन आ लाइन। इन्हें हमें एक ग्राफ पेपर पर बनाना है, तो बनाते हैं हम इसको ग्राफ पेपर पर। तो इसके लिए भी आप ग्राफ शीट का यूज़ करेंगे। ग्राफ शीट का हम यहाँ पे इसमें यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ये बना देते हैं।
तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ शीट तैयार कर ली है, इस टाइप से बना ली है। आप लोग ग्राफ शीट का ही यूज़ करें। तो ए पॉइंट है 4,0, तो 4,0। तो देखो 4 कहाँ, पहले हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये हो गया 4,0। तो लौट के वापस यहीं पे ही आना है, तो 4,0 कहाँ हो गया, यही हमारा पॉइंट हो गया। ये कौन सा है, ए पॉइंट। तो यहाँ पे हमने डाल दिया ए पॉइंट। फिर बी दिया है 4,2, तो 0 से 4 तक यहाँ आ गए, और 2 अब कहाँ मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है। तो 4 ये गए और 2 यहाँ से यहाँ मिलेगा हमें। तो ये क्या हो गया हमारा, बी पॉइंट 4,2 हो गया। अगला है सी है 4,6। तो हम अगला देखते हैं 4,6, यानी कि 0 से 4 पे गए, फिर 6 हमें कहाँ मिल रहा है, 4 से अब जाएंगे तो 6 यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे, और 4 वाली लाइन कहाँ थी, ये वाली लाइन थी, तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट होगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सी पॉइंट होगा 4,6। फिर अगला है डी पॉइंट है 4,2.5। तो 4,2.5, 2.5 कहाँ मिलेगा, 2.2 और 3 के बीच में मिलेगा। यानी कि एक लाइन यहाँ भी अगर हम खींच देंगे, आपको उसमें मिलेगी लाइन, तो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक अलग से ये बनाया है, आपको वहाँ पे ये सभी इक्वल इक्वल मिलेंगी लाइन्स। ये डी पॉइंट हो गया। ऐसे ही हमारा जो बी वाला है, जो पी है, हम इसी में समझाते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। ये भी इसी में मिल गया, अब दूसरा भी इसी में बता देते हैं। बी वाला है तो पी है 1,1। तो देखो 1,1, यहाँ से गए यहाँ 1, और फिर 1 कहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो ये मिला हमें। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पी पॉइंट हो जाएगा। ऐसे क्यू है 2,2। तो देखो 2, 0 से 2 यहाँ पे चले, और फिर 2 कहाँ पे है हमें, ये मिलेगा यहाँ से, और ये ऐसा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, क्यू पॉइंट हो जाएगा। फिर है हमारा आर है 3,3। 0 से ये 3 चले, फिर 3 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर क्या है, एस है 4,4। तो देखो एस 4,4 है, तो ये 4 और फिर आगे 4 कहाँ है, यहाँ है। तो देखो यहाँ पे जाके मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, हमारा एस पॉइंट हो जाएगा। अब देखते हैं हम, अगला है सी वाला, के पॉइंट है 2,3। इसी में देख लेते हैं 2,3। तो देखो 0 से 2 पे गए, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो मिल रहा है, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर हमारा यह एल है 5,3। एल 5,3 है। तो देखो 0 से गए 5 पे, 3 कहाँ है, ये है, तो ये कहाँ पे मीट होगा, ये देखो यहाँ पे, ये 5 पे यहाँ पे मीट हो रहा है, ये 3 वाली लाइन, और ये यहाँ से 5 वाली लाइन। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 5,3, एल पॉइंट हो गया। फिर अगला है एम है 5,5। तो देखो 0 से 5 हम यहाँ पे चले, फिर 5 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 5 यहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है ये, और ये मीट पॉइंट हो रहा है, ये मिल रहा है पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। फिर अगला दिया हुआ है हमें एन 2,5। तो देखो 0 से 2 पर चले, 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो देखो यहाँ से मिल रहा है हमारा ये, और ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा एन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये 15.2 लिखा हुआ है, पुरानी बुक है इसलिए ये 13.2 है एक्सरसाइज। तो हमने यहाँ पे ये भी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। इसके भी क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे। तो आगे आप लोग इस बुक के जो भी क्वेश्चन रह गए वो सॉल्व करेंगे, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का ये वाला बता दीजिए, तो हम उसका तुरंत ही वीडियो बना के आपको डाल देंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी वीडियो के साथ क्लास 8 का मैथ हमारा फिनिश होता है।
अब आगे बढ़ेंगे। अगला है जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो होंगे जो होंगे 9th क्लास के हमें डालने हैं, लेकिन अभी हम कल से डालेंगे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ, क्योंकि क्लास 10th के जो एग्ज़ाम है वो पास आने वाले हैं। लगभग 20 या 22 डेज बचे हैं उस एग्ज़ाम को, तो क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे। उसके बाद से फिर से हम सीरियल पकड़ेंगे अपना। 8th ख़त्म हो चुका है, फिर 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th का, 12th का, ऐसी करके आपको 6 to 12th पूरा यहाँ पे मिलेगा। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।